नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 का रिजल्ट का वेट किया जा रहा है लगातार। और दूसरी तरफ आप देखेंगे संशोधित आंसर की बात से कुछ प्रश्नों पर आपत्ति करते हुए मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ही बेंच में दाखिल हो गया था, जिसमें से हाई कोर्ट वाला याचिका डिस्पोज्ड ऑफ निस्तारित भी हो गया था। 19,234 रीट संख्या है। लेकिन आप देखेंगे कि उस सिंगल बेंच माननीय जज साहब की सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है डिवीजन बेंच में, और केस लिस्टेड भी हो चुका है। और इसी के साथ साथ 4,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती को लेकर के भी अपडेट दी गई है। यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आज अपडेट है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीसीएस 2023 को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल अपील 147 ऑफ 2023 और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच में ये मामला लिस्टेड हो चुका है 14 मार्च के लिए। कोर्ट नंबर 39 में सीरियल नंबर 104 पर डिवीजन बेंच में मामला लिस्टेड है। और यह याचिका 19,234 में सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसके खिलाफ ये याचिका डिवीजन बेंच में दाखिल की गई है। उसमें आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वला वाले प्रश्न में जो उज्ज्वला वाला ऑप्शन आयोग की तरफ से सही माना गया था, उस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी यानी जो इनमें से कोई नहीं था उसको भी करेक्ट माना गया। उन अभ्यर्थियों को भी 1 नंबर देने के आदेश है, लेकिन बाकी जो अदर 2 ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा उनको कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। तो ब्रिजनंदन वर्मा एंड 11 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली, और इसमें भी 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का इंतजार है। कुल 12,696 पद खाली हैं राजस्व विभाग में। वही विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपाल के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा करा ली है। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजेंगे। पद खाली होने से नहीं हो पाता है तबादला। राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो पाता है। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार है। पीसीएस के पद बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। 2016-17 से भी कम पद है। 2016-17 में अगर आप देखेंगे तो क्रमशः 2016 में 633 और 17 में 676 पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों को चयनित किया गया था। ऐसे में लगातार विज्ञापित पदों में कटौती समझ से परे है, जबकि बड़े पैमाने पर रिक्त पद है। युवा मंच ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भविष्य में विकास व कल्याणकारी योजनाओं के महत्वपूर्ण कामों को भी आउटसोर्सिंग व संविदा के हवाले किया जा सकता है। अधिकारियों की भारी कमी है। पीसीएस 2023 के जारी किए विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी समेत 60 से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के पद शामिल हैं। इसमें खंड विकास अधिकारी के ही लगभग 400 और नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के करीब 200 पद लंबे समय से रिक्त हैं। तो सभी पदों को जोड़ा नहीं गया है या फिर सभी पदों का अधियाचन आयोग को मिला नहीं है, इस वजह से पद कम है। और ये पद बढ़ेंगे भी तो कितने बढ़ेंगे? 173 से बहुत हो जाएंगे तो 350 के आसपास तक मैक्सिमम। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके मांग की गई है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए। कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, भर्ती का आता पता नहीं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 और से लेकर के जो 23-24 का सत्र है उसके लिए एडमिशन भी स्टार्ट हो, उसके लिए प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। फिर आगे उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, फिर आगे एडमिशन भी कराए जाएंगे। मतलब हर वर्ष जो है बीएड का नोटिफिकेशन आएगा, एडमिशन होंगे, इसी तरह से डीएलएड का। लेकिन नई भर्तियाँ हर साल तो छोड़िए, 4 साल 5 साल में भी भर्तियाँ नहीं आ पा रही हैं। 2018 के बाद से कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। लास्ट विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था। उसके बाद 19, 20, 21, 22 और अब 23 चल रहा है, और 23 में भी उम्मीद नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। पीआरटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी की पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे पदों की संख्या काफ़ी कम है, और सदस्य न होने की वजह से इस भर्ती में भी एग्जाम डेट को लेकर के अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी विचाराधीन है या चल रही है,
वो कब तक गठित होगा? नए आयोग से ही परीक्षाएं कराई जाएंगी या फिर पुराने आयोग से ये परीक्षा कराई जाएगी, या जो पुरानी भर्ती है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी आप देखेंगे है, जिसमें सहायता प्राप्त महाविद्यालयों वाले में तो आवेदन ले चुके हैं, एग्जाम होना है आगे, और राजकीय महाविद्यालयों में अभी नई भर्ती का विज्ञापन आना है। इसी तरह से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यानी एलटी ग्रेड या जीआईसी कह लीजिए आप, उसमें भी नई भर्ती का विज्ञापन आना है। इसके अलावा आश्रम पद्धति के भी नई भर्ती का विज्ञापन आना है। और पीआरटी में आप देखेंगे तो जो छात्र शिक्षक संख्या अनुपात समानुपात है, वो अनुपात समानुपात ही नहीं बिगड़ पा रहा है, वो बराबर है बिल्कुल। और अभी जो प्रमोशन हो रहे हैं प्राइमरी से जूनियर में, ये प्रमोशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र चलेंगे पूरा अप्रैल तक। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि प्राथमिक में भर्ती कितने पद रिक्त होते हैं, और उसमें भी सरकार की मंशा होगी तभी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। चुनिंदा केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, आदेश जारी। 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के कर्मचारी होंगे पात्र। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त, 30 वर्ष में पहली बार नहीं हुई पुनर्परीक्षा। लैपटॉप स्मार्टफोन के लिए 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने किया आवेदन। जेईई मेन में गड़बड़ी, 19 जगहों पर सीबीआई छापे, एक ही गिरफ्तार। आईआईटी सहित 57 संस्थानों से 4 वर्षीय बीएड कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होगा। नए सत्र में प्रवेश से पहले ग्रेडिंग होगी, ये नर्सिंग जो कॉलेज है उनके लिए है। डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। पहले टीजीटी में साक्षात्कार को हटाया गया था, अब पीजीटी से भी इंटरव्यू को समाप्त किया जा रहा है। 19,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भर्ती होंगे 2,886 सैंपल ट्रांसपोर्टर। हर वर्ष रिटायर हो रहे शिक्षक, तो कैसे खाली नहीं पद। ये लोक सेवा आयोग से चिकित्सा शिक्षा विभाग में 554 पदों पर भर्ती होगी मार्च में। इसके लिए नोटिस भी आई हुई है ऑफिशियल साइट पर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होती है समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।